कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यूरोप की सरकार प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों को दिन दहाड़े मार रही है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से अब इस दुनिया में इतने रिसोर्स नहीं बचे हैं कि इतने लोगों को खाना पानी मिल सके। इसलिए सरकार प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों को मारकर जनसंख्या कम करना चाहती है। इसलिए कई लोग इस देश को छोड़कर यहाँ से भागना चाहते हैं। यहाँ हम निको और मिया को देखते हैं जो कि पति पत्नी हैं। मिया प्रेग्नेंट औरत होती है, इसलिए ये दोनों भी छुपकर यहाँ से भागकर आयरलैंड देश जाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने सुना है कि आयरलैंड देश की सरकार किसी को भी नहीं मार रही होती है। दरअसल अभी के समय देश को छोड़कर जाना भी इलीगल है, इसलिए ये दोनों और कई लोग बहुत सारे पैसे देकर एक कंटेनर में बैठ जाते हैं। ये कंटेनर कार्गो शिप की मदद से आयरलैंड देश में जाने वाला है। के कुछ दूर जाने के बाद कंटेनर का दरवाजा खुलता है और कई लोग कंटेनर में घुसने लगते हैं। देखकर एक आदमी लोगों को गन दिखाता है और दूसरे कंटेनर में भेज देता है। इसी बीच निक्कू को भी जबरदस्ती दूसरे कंटेनर में भेज दिया जाता है। ये निक्कू मिया को कॉल करता है ताकि वो संभल कर रहे, अपने आसपास किसी पर भी भरोसा ना करे और अपने सामान का ध्यान रखे। वैसे भी ये दोनों आयरलैंड देश ही तो जाने वाले हैं। मिया छेद में से देखती है कि निक्कू का कंटेनर 107 नंबर का है। थोड़ी दूर जाने पर मिया देखती है कि सोल्जर दिन दहाड़े लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं और बच्चों को पिंजरे में कैद कर रहे हैं जैसे कि वह कोई जानवर हो। ये सोल्जर इन पिंजरे में कैद लोगों को शहर से बाहर ले जाकर गोली मार देंगे। कुछ दूर जाने के बाद कुछ सोल्जर इनके ट्रक को रोक लेते हैं चेक करने के लिए। जब सोल्जर कंटेनर को खोलते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि वह सभी लोग लोहे की दीवार के पीछे चले गए थे। यह ऑफिसर काफी चालाक होता है, यह समझ जाता है कि पीछे कुछ ना कुछ तो है, इसलिए वह सभी को बाहर आने के लिए बोलता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि वह उन्हें कुछ नहीं करेगा और अगर इनमें से कोई बाहर नहीं निकला तो वह सभी को मार देगा। इसलिए एक औरत आती है, तभी वो ऑफिसर उसे मार देता है और बाकी सभी लोगों को भी गोलियों से भून दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मिया बच जाती है क्योंकि वह अपने पास पड़े हुए बॉक्स के ऊपर चढ़ गई थी। वह ऑफिसर इन लाशों को ठिकाने लगाने और खून साफ करने का ऑर्डर देता है। यहाँ पर 107 नंबर का कंटेनर भी आ जाता है जिसमें कि मिया का पति निको है। फिर मिया के कंटेनर को एक कार्गो शिप में रख दिया जाता है। कार्गो शिप यहाँ से आयरलैंड के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन रात होने पर मिया को कंटेनर में झटके लगने लगते हैं। वह बाहर देखती है कि बाहर बहुत ही खतरनाक तूफान आया हुआ है। मिया बाहर निकलने के लिए काफी जोर जोर से मदद बुलाती है लेकिन वहाँ उसके सुनने वाला कोई नहीं होता है। झटके लगने की वजह से मिया बेहोश हो जाती है और मिया का कंटेनर भी पानी में गिर जाता है। और जब मिया की आंखें खुलती है तो वह देखती है कि उसके कंटेनर में पानी भरा हुआ है और जब वह बाहर देखती है तो वह अपने आप को समुद्र के बीचों बीच पाती है। वह अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका मोबाइल भी टूट गया है। तभी वह बाहर देखती है कि 107 नंबर के कंटेनर में लोग चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि यह कंटेनर धीरे धीरे पानी में डूब रहा था और देखते ही देखते वह पानी में पूरा डूब गया। उस कंटेनर के साथ अब इसका पति भी पानी में डूब गया है। यहाँ पर मिया काफी दुखी होती है क्योंकि अब उसका पति भी मारा जा चुका है। इसलिए मिया अपने आप को चाकू से मारने की सोचती है लेकिन उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है, इसलिए वह ऐसा नहीं करती। यह एक टेप की मदद से छेदों में आ रहे पानी को बंद करती है। लेकिन जब ये रात में सो रही थी तो अचानक से इसके कंटेनर में पानी भरने लगा और पानी इतना ज्यादा भर गया कि उसी में डूबकर मारी गई। तभी इसकी नींद टूट जाती है। दरअसल ये एक डरावना सपना होता है। यह फिर से उन छेदों को बंद कर देती है। इसी रात उसके पति निक्कू का फोन भी आता है। वह बताता है कि उन लोगों ने मुझे कंटेनर से बाहर निकाल दिया था। मिया उसे अपनी हालत के बारे में बताती है। निक्कू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। उसका फोन कट जाता है। मिया यहाँ पड़े बॉक्स को खोलती है जिसमें उसे टीवी, शराब की बोतलें और खाली डब्बे मिलते हैं। रात में उसे जिंदा रहने के लिए बासी खाना भी खाना पड़ता है। लेकिन इसी रात एक जोरदार तूफान आ जाता है जिसकी वजह से इसके कंटेनर में काफी पानी भर जाता है। इसके पेट में काफी दर्द होने लगता है और इसका बच्चा भी पानी में ही जन्म ले लेता है। मिया के यहाँ बेटी हुई है। अगले दिन इसे एक ड्रिल मशीन मिलती है जिसकी सहायता से यह कंटेनर में छेद करने लगती है ताकि यह दोनों यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन मशीन की आवाज से इसकी बेटी रोने लगती है, इसलिए यह छेद करना बंद कर देती है और अपने बेटे को चुप करने के लिए उसे दूध पिलाती है। अगली सुबह वह फिर से छेद करने लगती है लेकिन कुछ छेद करने के बाद यह ड्रिल मशीन भी खराब हो जाती है। फिर यह अपने चाकू की सहायता से छेद के बीच की बची जगह को काटने लगती है लेकिन कुछ छेद काटने के बाद इसका चाकू भी टूट जाता है। इसके पास अब खाना और पानी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसी रात मिया को अपनी मरी हुई बेटी दिखाई देती है जो कि सरकार की वजह से मारी गई थी। यहाँ पर इसे अपना पति भी दिखाई देता है। वास्तव में यहाँ कोई नहीं होता। अगली सुबह बारिश होने लगती है और उन छेदों में से पानी आने लगता है जिसे मिया खाली डिब्बों में भर लेती है।
थोड़ी देर बाद मिया कपड़े की सहायता से उस चादर को खींचने लगती है और बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली वो उसे खींच लेती है। बहुत दिनों के बाद यह सूरज की रोशनी और खुली हवा में सांस लेती है। कुछ देर बाद यह रोड की सहायता से मछलियां पकड़ने की कोशिश करती है। बहुत कोशिशों के बाद भी उसे मछली तो नहीं मिलती, लेकिन उसे आसमान में एक एरोप्लेन मिलता है। इसलिए वह भागकर अंदर जाती है और एक शीशे का टुकड़ा बाहर लाती है। लेकिन बाहर निकलते वक्त उसका पैर पूरी तरह फट जाता है और उसका खून बहने लगता है और उसे काफी दर्द भी होता है। लेकिन वह हार नहीं मानती और कांच की रोशनी को एरोप्लेन की तरफ करने लगती है। लेकिन उस रोशनी पर कोई ध्यान नहीं देता और वह एरोप्लेन यहाँ से चला जाता है। रात में यह अपने घाव को सिलने के लिए घाव को शराब से धोती है, जिसमें उसे काफी दर्द भी होता है। यहाँ पर उसे काफी ईयरफोन्स मिलती है, जिसकी सहायता से वह मछली पकड़ने का जाल बनाती है। अगली सुबह यह इस जाल की मदद से मछली पकड़ने की कोशिश करती है और फाइनली एक मछली इसके हाथ पे लग जाती है और शाम को उसे मजे से खाती है। इसने कई मछलियां पकड़कर उन्हें डब्बों में पैक कर लिया है। खाना खाने के बाद यह कागज में कुछ लिखकर उन डब्बों में पैक कर देती है। अगली सुबह यह उन डब्बों को पानी में फेंक देती है ताकि कोई इसकी मदद के लिए यहाँ आ सके। दरअसल इसका मोबाइल भी टूट चुका था, जिसकी वजह से यह किसी को भी फोन नहीं कर सकती है। मिया अपने कंटेनर में भरे पानी को भी बाहर निकालती है। ऐसा करते हुए उसे यहाँ बहुत दिन बीत जाते हैं। एक रात इसे निक्को का फोन आता है। वह मिया को सॉरी बोलता है क्योंकि वह मिया को बचाने यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि उसे गोली लगी है जिससे उसका काफी खून बह चुका है और वह मरने वाला है। यह सुनकर मिया काफी दुखी होती है। मिया मिको को बताती है कि हमारी एक बेटी हुई है। वह अपनी बेटी की आवाज भी सुनाती है। मोबाइल की बैटरी पूरी हो चुकी थी, इसलिए कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। मिया को यहाँ फंसे पूरे 24 दिन हो चुके थे। यह अपनी बेटी के लिए खाली डिब्बों से एक राफ्ट बनाती है। यहाँ कंटेनर पे एक सीगल नाम का पक्षी आकर बैठता है। यह देखकर मिया समझ जाती है कि आसपास ही कहीं पर जमीन है। दरअसल यह सीगल पक्षी किनारों पर होते हैं। इसी रात अचानक से इसके कंटेनर में बहुत सारा पानी भर जाता है। मिया अपनी बेटी की फोटो लेने के लिए कंटेनर में जाती है। फोटो लेने के बाद उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है और वह डूबने लगती है। उसका कंटेनर भी पूरी तरह पानी में डूब जाता है और उसकी बेटी की राफ्ट भी कहीं पानी में बह जाती है। लेकिन किसी तरह मिया बाहर निकल आती है। वह बाहर आकर चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे मिया की बेटी कहीं नहीं दिखाई देती। ऐसा होने से वह काफी दुखी होती है, क्योंकि अब ना ही तो उसका बच्चा रहा, ना ही उसका पति रहा। लेकिन एक व्हेल मछली उसकी बेटी के पास से जाती है, जो कि अपने नाक के पानी से फुहारे मारती है। पानी के छींटे लगने की वजह से उसकी बेटी रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर मिया समझ जाती है कि उसकी बेटी कहाँ पर है और वह तैरते हुए अपनी बेटी के पास चली जाती है। अगले दिन उसकी मोम की हालत काफी खराब हो जाती है, इसलिए वह उन डिब्बों में से बहुत सारी मछलियां बाहर फेंक देती है ताकि बहुत सारे सीगल पक्षी उनके ऊपर मंडराने लगे, जिससे कि कोई इन्हें देख ले और इन्हें बचा ले। और यह अपनी बेटी को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है, क्योंकि जब मिया अपने आप को मारने वाली थी तब इसी बेटी की वजह से वह खुद को नहीं मार पाई थी। कुछ देर बाद बहुत सारे सीगल इनके ऊपर मंडराने लगते हैं। इन पक्षियों को एक मछुआरा देख लेता है, जो कि यहाँ मछलियां पकड़ने आया था। वह अपनी नाव को चालू करके मिया की तरफ आते हैं। वह मछुआरे अपनी नाव को चालू करके मिया की बेटी की तरफ आते हैं। यहाँ वह मिया की बेटी को बचा लेते हैं, लेकिन मिया यहाँ पर दूर दूर तक नहीं होती। ये मछुआरे सोचते हैं कि इतनी छोटी बच्ची को समुद्र के बीचों बीच कौन छोड़ सकता है। तभी वह देखते हैं कि एक रस्सी इसकी राफ्ट से बंधी हुई है, इसलिए वह रस्सी को खींचने लगते हैं और हम देखते हैं कि मिया उस रस्सी से बंधी हुई है। मिया की सांसें चलना बंद हो गई थी, इसलिए वह लड़की मिया को सीपीआर देती है, लेकिन अभी भी उसे होश नहीं आता। लेकिन वह लड़की हार नहीं मानती और लगातार उसे सीपीआर देती रहती है और फाइनली मिया को होश आ जाता है। होश आते ही मिया अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है। वे लोग उसे अपनी बेटी से मिलाते हैं और फाइनली इन दोनों की जान भी बच जाती है और यह बेहतरीन कहानी यहीं पर खत्म होती है। यह मूवी नेटफ्लिक्स पर 2023 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग है 6.3। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।